नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, body is projected from horizontally top of a tower. It strikes the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree. Find the height of the tower and speed with which it was projected. किसी टावर से हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो ये कितनी देर बाद में जाके टकराई जमीन पे? आफ्टर 3 सेकेंड। तो जमीन पे टकराने का इसका जो टाइम है वो आपको दे रखा है, डेटा आपको क्वेश्चन से निकालना है। और कितने एंगल पे ये टकराई वो भी दे रखा है। ये जो एंगल थीटा है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, इस बार वो डायरेक्टली आपको दे रखा है 45 डिग्री के बराबर। वेलोसिटी ने कितना एंगल बना रखा है? 45 डिग्री एंगल बना रखा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो हाइट पूछिए कि कितनी ऊंचाई से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये h बताना है एक तो, और एक u बताना है। ये दो चीजें हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल है ये एक स्पेशल एंगल है। क्या स्पेशल है इसमें बताओ? अगर एंगल आपको 45 दे रखा है, इसका मतलब ये एकदम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में होगा। अब ये वेलोसिटी बीच में तभी आएगी जब ये दोनों वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगी। जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो याद करो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आता है। तो ये अगर 45 डिग्री एंगल दे रखा है, इसका मतलब इसके लिए, इस पार्टिकल के लिए जो Vx होगा यहाँ पे, वही क्या होगा? Vy के बराबर होगा। तो अगर आप Vy कैलकुलेट कर पाते हो इस t की वैल्यू को यूज करके, तो वही किसके बराबर होगा? Vx के। और Vx ही कौन है? u है यहाँ पे। तो वेलोसिटी आ जाएगी ना कि किस स्पीड से फेंका गया होगा। यहाँ पे Vy निकालो और Vx उसी के बराबर होगा। तो Vy आपको फाइंड करने के लिए, जैसा अभी हमने इक्वेशन यूज करी थी ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो वाली इक्वेशन चिपकानी है वाई एक्सिस के लोग। Vy निकालते हैं, इसमें कितना आएगा? Uy कितना है? 0। हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा किसी भी चीज़ को तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी। एक्सेलरेशन 10 लेना है। टाइम आपको 3 सेकंड बोला, तो 3 सेकंड बाद में टकराए तो टी की वैल्यू 3 पुट कर दी। Vy कितना आ गया अपने पास में? 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि एज थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन इसको देख के मैं बोल रहा हूँ कि, या अगर आपको ये याद भी नहीं है कि भी एकदम बीचों बीच आएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब tan 45 कितना होता है? 1 होता है, तो वी वाई इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा ना उससे। तो यहाँ पे वी एक्स वी वाई के बराबर ही आएगा। तो वी एक्स कितना होगा बोलो? 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। समझ रहे हो क्या बात? तो वी एक्स और वी वाई ये दोनों बराबर ही है, तो यू जो है ना अपना, वो वी एक्स के बराबर ही होगा, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये तो आ गई इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया है। अब ऊंचाई कैसे निकालें, कितनी हाइट से फेंका गया है? तो हमको ये तो दे ही रखा है कि कितनी देर बाद में ये टकराया है जमीन पे, टी दे रखा है। तो यहाँ से टी कैसे निकाल सकते हो आप? √2h/g करके। लेकिन टी तो आपको दे ही रखा है, आपको क्या चाहिए? आपको h चाहिए। तो 2h/g स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 9 इक्वल टू 2h/10। तो ये आएगा 90/2, यानी कि h कितना आया? 45 मीटर। ये अपना आंसर है। तो कौन सा है अभी? ये पहला ही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी v0. इट विल मूविंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम। अब किसी ऊंचे टावर से इसको फेंका गया है, एक टावर है जैसा, और उससे हमने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका। तो ये बोल रहा है कि जब ये ऐसे जा रही थी तो कुछ टाइम बाद में, मान लो टी टाइम बाद में, इसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। ठीक है। और कितनी स्पीड से फेंका गया है? v0। तो यू एक्स कितना है? v0 के बराबर है। यू एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? v0 के बराबर है। तो ये ऐसे जा रहा है और ऐसे मुड़ गया ये 60 डिग्री एंगल पे। तो कितने टाइम बाद में ये मुड़ा? इस बार ये टी पूछा है इसने कि कितने टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी ऐसे घूम के 60 डिग्री एंगल पे आ चुकी होगी। तो जब एंगल दे रखा होता है, एंगल का तो एक ही फॉर्मूला होता है अपने पास, कौन सा? tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी एक्स v0 के बराबर ही होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, और वी वाई आप कैलकुलेट कर सकते हो टी के टर्म्स में, तो उसे टी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो वी एक्स होगा वो तो हमको पता ही है, वो यू एक्स के बराबर होगा, यानी कि v0 के बराबर होगा। और वी वाई हमको कैलकुलेट करना है टी के टर्म्स में, ताकि टी कैलकुलेट किया जा सके। वी वाई को मैं क्या लिख दूँ? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई
प्लस ए वाई टी, वैल्यूज पुट कर दो। ये इक्वेशन आपको लिखनी जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको इसलिए लिखता हूँ ताकि समझ में आ जाए, बाकी आप तो सीधा लगा दिया करो। फिर वी वाई जैसे मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं सीधा लिखूंगा यू जीरो है तो इसको छोड़ दो, ए वाई की जगह क्या लिख दो जी टू टी, तो वी वाई जी टी के बराबर है। तो अब आप क्या करोगे, टेन सिक्सटी इक्वल टू लिखोगे, टेन सिक्सटी इक्वल टू वी वाई अपॉन यानी जी टी अपॉन वी नॉट, टेन सिक्सटी होता है √3, तो जी टी अपॉन वी नॉट, तो आ गया ना इससे टी, √3 वी नॉट बाई, ठीक है, ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला जा रहा है ए फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड द पायलट ड्रॉप द बॉम्ब टू अटैक द टारगेट। ये क्या है, एंगल ऑफ साइट बोला, एंगल नहीं पूछा इसने कि किस एंगल पे टकराएगा, वो नहीं बोला, इसने बोला एंगल ऑफ साइट क्या हो टारगेट की ताकि वो बॉम्ब रिलीज कर दे। कहने का मतलब क्या है इसका, देखो पहले एक बार समझ लो उसके बाद में सॉल्व करना सब लोग। ये अपना फाइटर प्लेन, यहाँ पे ये अपना पायलट बैठा है, ये लो जी पायलट, इसको सामने टारगेट दिखा, यहाँ पे इसको दिखा कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन है, कौन है यहाँ पे, लादेन, तो उसको हिट करना है इसको, तो यहाँ से ये बॉम्ब रिलीज करेगा। अब ये सीधा जाके यहाँ पे गिरना चाहिए, तो एंगल ऑफ साइट का मतलब होता है कि हमारी नज़र तो सीधी जाती है टारगेट पे, तो वो कितने एंगल पे उसको दिख जाए ताकि वो बॉम्ब रिलीज कर दे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ साइट। ठीक है, तो एंगल ऑफ साइट पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा आप मिला दो इस पॉइंट को, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है वो देख लो, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल निकल के आएगा है ना, इसी को हम एंगल ऑफ साइट बोलेंगे। जैसे इधर से कोई देख रहा हो तो उसको जेट प्लेन कितने एंगल पे दिखता, थीटा एंगल पे, तो उसी एंगल पे इसको भी टारगेट दिखेगा, कैसे, ये हॉरिजॉन्टल से सेम ही एंगल है, देखो एग्जैक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, आप देख रहे हो ये एग्जैक्ट बन गया, लेकिन ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं बराबर, तो एक्चुअल में अपना आंसर तो ये है ये वाला थीटा, लेकिन ये थीटा और ये थीटा बराबर ही होंगे। एंगल ऑफ साइट का मतलब क्या है कि किस एंगल पे दिखा, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे वो दिख रहा है टारगेट ताकि वहाँ पे हिट कर सके। तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही है, एक्चुअल में इसको एंगल ऑफ साइट बोलेंगे पायलट के लिए, आपके लिए ये एंगल ऑफ साइट है, इसके लिए ये एंगल ऑफ साइट है, लेकिन है तो बराबर ही। तो आप डायग्राम से ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये तो हाइट है और ये अपनी क्या है रेंज। ये लो जी, क्या क्या दे रखा है नोट कर लेते हैं इधर, रफ्तार दे रखी है इसकी 720 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर लेना मीटर पर सेकेंड में, 720 किलोमीटर पर आवर, कैसे चेंज करते हैं इसको, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, याद है ना सबको, 5/18 कितना आएगा 200, ये लो स्पीड आ गई, हाइट दे रखी है क्या, हाँ एच दे रखा है 1.5 किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लो 1500 मीटर, ये लो जी। रेंज का फॉर्मूला होता है U√2H/G, U कितना है 200, H कितना है 1500, G की वैल्यू 10, रेंज कितनी आ रही है 2000√3 आ रही है भाई मीटर में। तो आपको थीटा पूछा है तो इसके लिए देखो आपको एक तरह से बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एच बेस यानी आर, दिया जाएगा एच तो कितना है 1500, ये कितना है 2000√3, सॉल्व करोगे 2 0 कैंसिल, 3/4, अच्छा √3 आएगा, लेकिन देखो एक √3 भी कैंसिल कर सकते हो ना, √3/4 आएगा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3/4, ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आया ना समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, if after 0.5 second the magnitude of its velocity becomes √3 times that of initial velocity, then calculate the speed of throw। किस स्पीड से फेंका गया वो आपको बताना है। एक स्टोन है हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं उसको और 0.5 सेकेंड बाद में इसकी जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी की बात हो रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी का √3 टाइम्स हो जाती है। एक बच्चा है, ये है वो बच्चा, और ये
किसी पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है। तो ये देख रहा है कि कुछ देर बाद में इसकी जो वेलोसिटी है v, वो कितनी होगी। जिस स्पीड से फेंका था, मान लो कि u स्पीड से फेंका था, तो v कितनी होगी, √3 टाइम्स ऑफ। क्वेश्चन समझ में आया। ये ऐसे जा रहा होगा, नीचे स्पीड बढ़ रही है ना इसकी, क्योंकि ग्रेविटी वो वर्टिकल वेलोसिटी भी अब इसको मिलेगी हॉरिजॉन्टल के अलावा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही u रहेगी, तो vx तो वही u के बराबर है। vy यहाँ पे कुछ होगा जो अभी हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन इसने ये बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा ना, वो √3 टाइम्स ऑफ u आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का √3 टाइम्स आएगा। तो बताना है कि किस स्पीड से फेंका है, u बताना है कैलकुलेट करके। ठीक है, और ये t दे रखा है कि कितनी देर बाद में ऐसा हुआ, 0.5 सेकेंड बाद में ऐसा हो रहा है, तो t दे रखा है इसने। ठीक है, आफ्टर 0.5 सेकेंड क्या हम वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमको फाइंड करना है, u 0 है y एक्सिस के लॉन्ग, एक्सेलरेशन 10 लेना है और टाइम 0.5। तो वी वाई कितना आया अपने पास, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आया ना इतना समझ में। अब आपके पास में वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, हॉरिजॉन्टल u है। एक चीज़ और बताओ कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट v है, तो v को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √ऑफ vx² प्लस vy², लिख सकते हो ऐसा। स्क्वायर कर दोगे तो इधर v² इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो, vx² प्लस vy²। वैल्यूज पुट करते हैं, v की वैल्यू √3 u के बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसको √3 u लिखोगे तो ये स्क्वायर होगा तो 3u² बन जाएगा। vx कितना है, u के बराबर ही है, तो ये u² आएगा, प्लस vy कितना आया, 5 आया, तो उसको मैं 5 लिख देता हूँ। तो ये तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2u² इक्वल टू क्या है, 25। ये 2 तो इसके अपॉन में चला जाएगा, और u² इक्वल्स टू, क्योंकि 25/2 है, तो u आ गया अपना 5/√2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए 20 मीटर हाई टावर with velocity 10 meter per second. Find the speed of stone when it is at 10 meter height from the bottom. ये कोई टावर है जो कि कितना ऊंचा है भाई, 20 मीटर हाइट का है क्या। यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका, तो जब ये ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्टोन, उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी है, व्हेन इट इज 10 मीटर हाइट फ्रॉम द बॉटम। मतलब यहाँ से फेंका, कितनी ऊंचाई से फेंका, 20 मीटर ऊंचाई से ऐसे फेंका, कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है ऐसे मुड़ता जा रहा है, यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे, तो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर हाइट पे पहुंच गया। ऐसा भी बोल सकते हो कि ऊपर से 10 मीटर नीचे आ गया, ये ऐसे जा रहा है ना। तो टोटल कितनी ऊंचाई से को फेंका था, 20 मीटर से, अभी बीच में है ये, तो ऊपर से ये 10 मीटर नीचे आ गया ऐसा बोल सकते हो, या ग्राउंड से अभी ये 10 मीटर हाइट पे ऐसा बोल सकते हो, एक ही बात है। तो आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वो क्यों ही रहेगी, वो तो कैलकुलेट करनी नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, ये तो पता चल गया कितना नीचे आया, कितना नीचे आया बोलो, 10 मीटर। तो जब आपको एच पता है कितना नीचे आया वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल वेलोसिटी शुरुआत में 0 थी, तो आप निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, थर्ड वाली लगाओ, v² - u² इक्वल टू 2as, ये वाला लगाओ। तो vy आपको फाइंड करना है, uy तो 0 है, इसको छोड़ देता हूँ मैं सीधा, 2a और s की वैल्यू 10 है ना, 10 मीटर नीचे आया, तो vy अपना आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ये आया vy 10 मीटर नीचे गिरने पे। अब यहाँ पे आपको vy पता है, और जो vx है वो तो वही जो शुरुआत में u था उसके बराबर ही होगा, 10 मीटर पर सेकेंड के। तो आप v फाइंड करने के लिए सीधा ही फॉर्मूला लगा दो, √ऑफ vx² प्लस vy, √ऑफ vx कितना है जी 10, vy कितना है 10√2, स्क्वायर करो, सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 100,
ये आएगा 200 यानी कि 300 और 10√3 आप उसको कहते हो 10√3 है कोई ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन ऐसा है, ये लो जहाँ